सुल्तान टीपू से गद्दारी करने वाला एक और शख्स मीर मोइनुद्दीन, ये भी सैयद ही था और अंग्रेजों में तो सैयद साहब के नाम से ही मशहूर था, बल्कि नाम भी कम ही लिया जाता था। अंग्रेज का ये मामूली सा मुलाजम मैसूर की पहली जंग के बाद सल्तनत खुदादाद की फौज में मुलाजम हुआ। नवाब हैदर अली के दौर में ही इसने गद्दारी की मरहट्टों से मिल गया और गरम कुंडा की जागीर अपने नाम लिखवा ली, लेकिन मरहट्टों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान हैदर अली ने इसे माफ कर दिया। मैसूर की तीसरी जंग में यह शख्स नहायत वफादार रहता है, जिसकी वजह से इसको सिपा सालार भी बना दिया गया। 1795 में टीपू सुल्तान ने मीर मोइनुद्दीन की बेटी खदीजा जमानी बेगम से निकाह किया, जिसके बतन से 1797 में एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन चंद दिन के बाद ही जुच्चा बच्चा दोनों ही इंतकाल कर गए। मैसूर की जंग में अंग्रेजों को अंदाजा हो चुका था कि कौन कौन से लोग सल्तनत खुदादाद के गद्दार हैं। उसी हिसाब से उन्होंने उन गद्दारों पर काम शुरू किया, जिनमें मीर मोइनुद्दीन भी शामिल था। मीर मोइनुद्दीन को भी खरीदा गया, गरम कुंडा की जागीर उसे देने का वादा हुआ और उस गद्दारी के नतीजे में मीर मोइनुद्दीन ने पूर्णिया के साथ मिलकर 4 मई 1799 को किले की फसील से फौज को हटा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बगैर किसी मुजाहमत के किला पर कब्जा करने का मौका मिल गया। यह सुल्तान के एक और गद्दार मीर कमरुद्दीन का रिश्तेदार भी था। 4 मई के दिन यह शदीद जख्मी होकर किले की फसील पर पड़ा पाया गया। जब अंग्रेज अफसरों ने इसको उठाया तो इसने मेजर डालस के पांव पकड़ लिए। मेजर हिटसन लिखता है, किला की जनूबी फसील शगाफ से 300 गज दूरी पर हमको 3 आदमी नजर आए जो बजाहिर मर गए थे। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उनमें एक सैयद साहब यानी मीर मोइनुद्दीन है, दूसरे 2 आदमी उस पर गिरे हुए थे। जब उसको उठाया गया तो उसको थोड़े वक्त बाद होश आया और उसने मेजर डॉल्सन के पैर पकड़ लिए। लगता है कि उसको कोई शायद इत्तफाकन चोट लग गई होगी। मेजर हिटसन ने मीर मोइनुद्दीन को देखकर जब उससे दरियाफ्त किया कि सुल्तान कहां है, तो उसने जवाब दिया कि महल में है। यूं मालूम होता है कि उसको कोई इत्तफाकन चोट लगी, क्योंकि फौज उसने हटा दी थी और अंग्रेजी फौज बाद में आई। अंग्रेजी फौज कोई हल्ला करके या जंग करके नहीं आई थी। इससे जाहिर यही होता है कि मीर मोइनुद्दीन को कोई चोट किसी हादसे या इत्तफाक से लगी। इन अफसरों ने पालकी मंगवाकर उसको उसके मकान पर भिजवा दिया। मेजर ऑलन लिखता है कि दूसरे दिन यानी 5 मई 1799 की सुबह मैं पालकी में सवार होकर किलादार और मोइनुद्दीन के भाई के साथ उस जगह पहुंचा जहां कल शाम को मोइनुद्दीन की लाश पड़ी हुई थी। उस वक्त लाश उस जगह नहीं थी, लेकिन उसकी एक जूती करीब ही पड़ी थी, जिसको उठाकर उसके भाई ने छाती से लगाकर रोना शुरू कर दिया। उसके बाद हम मीर मोइनुद्दीन के घर पहुंचे। घर गुज़िश्ता रात ही लूट लिया गया था और उसके घर के अफराद के साथ भी शदीद बदसलूकी की गई थी। मुझे इत्तला मिली कि सैयद साहब की लाश हमसाया के घर में रखी हुई है। जब हम वहां पहुंचे तो लाश के करीब एक 8 साल लड़का जो मोइनुद्दीन का बेटा था और दूसरे चंद रिश्तेदार भी बैठे रो रहे थे। लाश को थोड़ी देर बाद उठाया गया और एक खास तैयार करदा कब्र जो पहले से बनी हुई थी में दफन कर दिया गया। ये कब्र स्कॉट के बाग के अहाता में है, जिसको सैयद की कब्र दिखाने के लिए उसके ऊपर सब्ज रंग कर दिया गया है, लेकिन साथ ये भी मशहूर कर दिया गया है कि यह किसी पीर की कब्र है, ताकि इसकी भी मीर सादक की कब्र की तरह बेहुरमती ना हो।